स्टार्टअप की दुनिया के लिए शार्क टैंक इंडिया बहुत ही खास प्रोग्राम है। सोनी लिव पर आने वाले इस कार्यक्रम में तमाम स्टार्टअप आकर कुछ जज के सामने अपनी पिच रखते हैं और उनसे फंडिंग जुटाते हैं। शार्क टैंक इंडिया के 2 सीजन आ चुके हैं और लोगों को बेसब्री से इसके तीसरे सीजन का इंतजार है। इसका तीसरा सीजन शुरू होने वाला है। शो जनवरी 2024 से ऑन एयर होने वाला है और शो की शूटिंग भी शुरू हो गई है। अब शार्क टैंक इंडिया के सीजन 3 में 6 और नए शार्क्स यानी कि जजेस की एंट्री हुई है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो शार्क टैंक इंडिया के तीसरे सीजन का इंतजार कर रहे हैं तो जल्दी आपका ये इंतजार खत्म होने वाला है। खुद सोनी लिव ने शार्क टैंक इंडिया को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन 6 न्यू जजेस शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में आने वाले हैं और उनके बारे में पूरी जानकारी भी देंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले है राधिका गुप्ता। 40 साल की राधिका गुप्ता एडेलवाइस एमएफ की एमडी और सीईओ हैं। उन्होंने साल 2017 में इस पोस्ट को हासिल किया था। इससे पहले उन्होंने एडेलवाइस मल्टी स्ट्रैटेजी फंड्स के बिजनेस हेड की पोजीशन को भी संभाला है। इन्होंने 3 साल तक ये काम किया। इसके अलावा राधिका गुप्ता WEA रिकॉग्नाइज्ड एक यंग ग्लोबल लीडर और एक शानदार राइटर भी हैं। राधिका ने अपनी इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन द वॉर्टन स्कूल से किया है। इसके साथ ही उन्होंने कंप्यूटर साइंस से भी इंजीनियरिंग की है। राधिका भारत की सबसे युवा CEO में भी शुमार हैं। महज 33 साल की उम्र में उन्होंने ये अचीवमेंट अपने नाम किया है। बचपन में उन्हें टेढ़ी गर्दन और लैंग्वेज के कारण स्कूल में मजाक का सामना करना पड़ता था। उन्होंने खुद एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी आप बीती बताई। राधिका के पिता डिप्लोमेट थे। इसकी वजह से राधिका की एजुकेशन भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और नाइजीरिया में हुई। जब वो नौकरी की तलाश में जॉब इंटरव्यू दे रही थी तो वो लगातार 7 इंटरव्यूज में फेल हो गई। जब वो 25 साल की थी तो इंडिया लौट आई और हस्बैंड और दोस्त के साथ मिलकर एसेट मैनेजमेंट फर्म की शुरुआत की। इसे बाद में एडेलवाइस एमएफ ने एक्वायर कर लिया। बाद में राधिका ने एडेलवाइस में CEO पोस्ट के लिए अप्लाई किया और महज 6 महीनों में उन्हें एडेलवाइस का CEO चुन लिया गया। दूसरे हैं रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल ओयो रूम्स के फाउंडर और CEO हैं। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 को उड़ीसा के एक छोटे से शहर बिसमकटक में हुआ था। ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। इस लिस्ट के अनुसार अग्रवाल दुनिया के सबसे युवा अरबपति हैं। महज 24 साल की उम्र में अग्रवाल के पास करीब 7,800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। रितेश ने ओयो रूम्स की शुरुआत करने से पहले 2012 में ओरेवल स्टेस नाम की एक ऑनलाइन रूम बुकिंग कंपनी को शुरू किया था। रितेश का ये आइडिया इतना यूनिक था कि उससे इम्प्रेस होकर गुड़गांव के मनीष सिन्हा ने ओरेवल में इन्वेस्ट किया और को फाउंडर बन गए। वहीं 2013 में रितेश ने इस कंपनी को ओयो रूम्स में बदल दिया। रितेश को घूमने फिरने का काफी शौक है और यही शौक उन्हें यूनिक बिजनेस आइडिया दे गया। ये बात 2009 के आसपास की है, जब उन्हें पहाड़ों की ओर घूमने के लिए जाने का मौका मिला। घूमने के दौरान उन्होंने महसूस किया कि रूम का अरेंजमेंट करने में काफी परेशानी होती है। बस यहीं से उनके दिमाग में एक अनूठे बिजनेस आइडिया ने जन्म लिया और उन्होंने ओयो रूम्स के रूप में एक सक्सेसफुल कंपनी खड़ी कर दी। तीसरे हैं अजहर इकबाल। ये इन शॉर्ट्स के को फाउंडर और CEO हैं। ये है IIT ड्रॉप आउट, जिन्होंने भारत का सबसे ज्यादा रेटिंग वाला और लीडिंग इंग्लिश न्यूज ऐप की शुरुआत की। 30 साल के अजहर इकबाल 23 साल की उम्र में इन शॉर्ट्स के को फाउंडर बने। लोगों तक 60 शब्दों से कम में शॉर्ट्स और आसानी से समझ आने वाले न्यूज पहुंचाने वाले इस ऐप के पीछे का थॉट उन मिलेनियल जनरेशन की जरूरतों को पूरा करना था जो डिजिटल एरा में पले बड़े हैं और अक्सर लंबे न्यूज आर्टिकल पढ़ना पसंद नहीं करते। उन्होंने दीपित पुरकायस्थ और अनुनय अरुणव के साथ इन शॉर्ट्स की शुरुआत की। ये सभी कॉलेज ड्रॉप आउट ही थे। 2013 में इन तीनों ने अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू की। आज इन शॉर्ट्स में 10 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, जिसकी वैल्यू $64 मिलियन है। अजहर इकबाल ने IIT दिल्ली से ग्रेजुएशन किया है। इकबाल इन शॉर्ट्स के अलावा पब्लिक नाम के एक ऐप के भी को फाउंडर है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। ये एक लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन है जो लोकल जर्नलिस्ट के थ्रू लोगों तक लोकल न्यूज पहुंचाता है। ये भारत का सबसे बड़ा लोकेशन बेस्ड सोशल नेटवर्क है। इकबाल को बिजनेस वर्ल्ड यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड से ऑनर किया जा चुका है। चौथे हैं दीपेंद्र गोयल।
दीपेंद्र गोयल जोमैटो के को फाउंडर और सीईओ हैं। 26 जनवरी 1983 को पंजाब भारत के जन्म में दीपेंद्र ने 2000 से 2005 तक आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की। दीपेंद्र गोयल के माता और पिता एक टीचर के रूप में काम करते थे। आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने नई दिल्ली में बेन एंड कंपनी में सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट के रूप में काम किया। इस कंपनी में काम करते हुए उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि उनके कलीग्स के बीच मेन्यू कार्ड की काफी डिमांड है। यहीं से उन्हें जोमैटो को स्टार्ट करने का आइडिया आया। इसके बाद उन्होंने बेन एंड कंपनी में अपनी नौकरी छोड़कर 2008 में पंकज चड्ढा के साथ मिलकर अपना खुद का फूड स्टार्टअप फूडी बे शुरू करके अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू की। हालांकि उन्होंने 2010 में फूडी बे का नाम बदलकर जोमैटो रख दिया। मार्च 2023 तक दीपेंद्र अर्बन कंपनी के बोर्ड मेंबर थे। हालांकि अगस्त 2022 में उन्होंने 4,447 करोड़ में ब्लिंकिट को खरीद लिया था। दीपेंद्र गोयल ने होम सर्विस सेगमेंट में एंट्री करने के बाद अर्बन कंपनी को छोड़कर ब्लिंकिट पर अपना पूरा फोकस रखना शुरू कर दिया। दीपेंद्र गोयल की नेट वर्थ 2,200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। फिफ्थ है वरुण दुआ। ये एको जनरल इंश्योरेंस के सीईओ हैं। एको के फाउंडर और सीईओ वरुण दुआ एक फेमस सीरियल फिनटेक एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने 2016 में एको को लॉन्च करने से पहले भारत के टॉप ऑनलाइन बीमा एग्रीगेटर्स में से एक कवर फॉक्स के को फाउंडर और सीईओ के रूप में काम किया। वरुण के प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पर फॉर्मल लॉन्च के पहले ही इन्वेस्टर्स ने एको में $30 मिलियन इन्वेस्ट किया। एको के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वरुण दुआ के पास सर्विसेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वाइड रेंज के साथ इंश्योरेंस मार्केट में 10+ ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री मुंबई यूनिवर्सिटी से पूरी की। बाद में उन्होंने भारत के एक लीडिंग बिजनेस स्कूल MICA से मास्टर्स की पढ़ाई की। सिक्स्थ जज जो शार्क टैंक इंडिया में शामिल होने वाले हैं वो है रोनी स्क्रूवाला। ये एक फिल्म मेकर है। रोनी स्क्रूवाला प्रोड्यूसर होने के साथ साथ RSVP के फाउंडर भी हैं। रोनी यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक, तेजस, केदारनाथ जैसी शानदार फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके हैं। रोनी के पिता की चाहत थी कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, लेकिन रोनी शुरुआत से ही खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने टूथब्रश बनाने की कंपनी खोलने के बारे में सोचा। इसके लिए वो 2 टूथब्रश बनाने वाली मशीन को इंग्लैंड से खरीद कर इंडिया लाए और उनसे टूथब्रश बनाना शुरू कर दिया। अपने इस ब्रांड का नाम रोनी ने लेजर रखा। देखते ही देखते रोनी की ये कंपनी भारत में टूथब्रश की सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। फिर कई साल कंपनी को देने के बाद रोनी ने साल 2004 में इसे बेच दिया। इसे बेचने के बाद रोनी ने केबल का काम शुरू किया। इस कंपनी का नाम रोनी ने नेटवर्क रखा। रोनी ने ये कंपनी तब शुरू की थी जब लोग सिर्फ दूरदर्शन देखते थे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 1990 में UTV की स्थापना की। रोनी का नाम अब 75 सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट में शामिल है और टाइम 100 में वो 78 नंबर पर है। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन सब में आपका फेवरेट जज कौन है ये भी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।